हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या एवं काव्य सौंदर्य। देखिए बच्चों, ये जो आपका प्रश्न है ना बच्चों, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों ये 6 मार्क का आता है, यानी कि 6 नंबर का आता है बच्चों। ठीक है। और देखिए बच्चों, प्रश्न कैसे पूछता है आपसे, थोड़ा दिखा देते हैं यहाँ पर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देख पा रहे हैं आप लोग ना। देखिए बच्चों, यहाँ से ऐसे प्रश्न पूछता है आपसे कि निम्नांकित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और उसका काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। यानी कि बच्चों आपसे काव्य सौंदर्य भी लिखने के लिए कह रहा है। ओके बच्चों, और यहाँ देखिए क और ख, यहाँ देखिए बच्चों दो आपके यहाँ पर पैसेज दिए रहते हैं, दो पद्यांश आपको दिया रहता है बच्चों। ठीक है। तो इन दोनों पद्यांश में से क्या करना होता है, किसी एक को करना होता है बच्चों। लिखा हुआ है ना, किसी एक को करना है। ठीक है। और देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका 1 नंबर कैसे मिलेगा बच्चों। तो अगर आप लोग इन दोनों में से किसी एक का लिखेंगे आप लोग संदर्भ, तो मिलेगा आपको 1 नंबर। वैसे व्याख्या करेंगे तो कितना नंबर मिलेगा आपको, 4 नंबर। और उसका काव्य सुंदर लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा बच्चों। ठीक है। तो बच्चों टोटल आपको कितने नंबर मिलेंगे, टोटल बच्चों मिलेंगे आपके 6 नंबर। ओके बच्चों, देखिए तो बस ये आपके 2 प्रश्न थे बच्चों, लेकिन इनको हम हल नहीं करेंगे बच्चों। इन प्रश्नों को नहीं करेंगे, हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रश्न हम लेकर आए हैं। देखिए यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर प्रश्न आपका यही तो है, आपका पद्यांश। ठीक है बच्चों, कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। ठीक है। देखिए भाई, प्रश्न अभी जस्ट हम पढ़े हम लोग ना कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो बच्चों इनका हमें क्या करना है, संदर्भ का इसका संदर्भ इसको देना है और इसकी व्याख्या भी करना है बच्चों, तथा इसका काव्य सुंदर भी हम लोग को लिखना है। ठीक है बच्चों। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। हम यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ लिखेंगे हम लोग उत्तर। ओके, उत्तर में क्या करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पर देंगे हम लोग संकेत। और संकेत में क्या करेंगे बच्चों, देखिए हम लोग संकेत में क्या करते हैं कि शुरू का 1 या 2 शब्द ले लेते हैं बच्चों, और अंत का 1 या 2 शब्द ले लेते हैं, बीच में बच्चों डॉट डॉट लगा देंगे। ठीक है। यानी कि देखो ऊधो मन न भय, बच्चों यहाँ से ले लेंगे हम लोग ऊधो मन न भय, डॉट 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 करके बच्चों अंत का ले लेंगे यहाँ पर एक शब्द जगदीश। ओके, तो बच्चों ये हम लोग का हो गया संकेत। बच्चों संकेत आप लोग इस तरह लिखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना। ठीक है बच्चों, आगे चल देखते हैं हम इसका संदर्भ अब। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से लिया गया है, जो सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से लिया गया है। ओके बच्चों, यानी कि ये जो पद्यांश है ना बच्चों, कहाँ से लिया गया है, तो बच्चों देखिए ये हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से लिया गया है। ठीक है बच्चों। ठीक है। और ये किसके द्वारा रचित है बच्चों, तो सूरदास द्वारा रचित है, सूरसागर नामक ग्रंथ से लिया गया है। ओके बच्चों। ठीक है। अब हम लिखा क्या करेंगे हम लोग बच्चों, इसका देंगे हम लोग प्रसंग। प्रसंग क्या होता है बच्चों, तो ये जो था आपका ना अभी पद्यांश, उस पद्यांश का बच्चों मेन सार क्या है बच्चों, तो उसको इसको थोड़ा सा लिखा जाता है। देखिए, तो इस पद्य में श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल गोपियों की मनोदशा का चित्रण किया गया है। यानी कि कृष्ण के विरह में, ठीक है, यानी कृष्ण के याद में व्याकुल जो गोपियाँ होती है ना, उनकी मनोदशा को, उनके भावों को यहाँ पर इसको चित्रण किया गया है इस पद्यांश में। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका व्याख्या है। अब आइए बच्चों, इसका व्याख्या देखेंगे हम लोग। ठीक है। देखो जब व्याख्या करेंगे हम लोग तो मिलेगा बच्चों हम लोग को यहाँ पर 4 मार्क्स। ओके, देखिए तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपका ऊधो मन न भय 10-20। ओके बच्चों, ऊधो मन न भय, ऊधो कौन है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। ऊधो जो है ना वो कृष्ण जी के बच्चों, जब कृष्ण जी थे ना बच्चों, वो ब्रज से गए थे मथुरा में ना, तो मथुरा के जाकर राजा बन गए थे। ठीक है। और उन्हीं के जो मंत्री बने थे वो ऊधो थे। ठीक है। कुछ लोग का मानना है कि ऊधो जो थे ना वो कृष्ण के मित्र थे, और कुछ लोग का और मानना है कि जो ऊधो थे वो कृष्ण के मामा लगते थे। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ऊधो जो थे ना, उनके मित्र हम लोग मान लेते हैं, या उनको मान लेते हैं उनके मंत्री थे। ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये ऊधो जो, देखिए बच्चों यहाँ पर क्या, ऊधो मन न भय 10-20। तो ये बच्चों ये कौन कह रहे हैं बच्चों, ये गोपियाँ कह रही हैं। ठीक है। किससे कह रही हैं बच्चों, ऊधो से कह रही हैं। बच्चों ऊधो कहाँ गए हैं आपके, तो बच्चों ऊधो देखिए बच्चों, पहले तो जैसे कृष्ण जो जी थे ना जो, तो वो ब्रज से चले गए थे मथुरा में, मथुरा में जाकर रहने लगे, ब्रज में नहीं आते थे, वो वहीं पर छोड़ दिए थे गोपियों को। तो गोपियाँ मतलब उनको मिस कर रही थी, उनको याद कर रही थी। ठीक है। तो उसी वक्त मतलब कि ऊधो जी मथुरा से आए ब्रज,
तो ब्रज जब आए तो गोपियाँ उनको देखी उद्धव जी को, तो उद्धव से बच्चों उनसे पूछ रही हैं, उनसे बात कर रही हैं, ठीक है। तो उद्धव ने क्या कहा, देखिए बच्चों यहाँ पर ध्यान से थोड़ा समझिएगा। उद्धव जी ने मतलब कि बोले हैं उन गोपियों को कि देखिए गोपियाँ, आप लोग ऐसा न कि कृष्ण जी के मिस याद मत करिए, आप उन्हें भूल जाइए, आप किसी दूसरे भगवान की पूजा करिए, हैं किसी दूसरे भगवान की भक्ति करिए, ठीक है। तो अब देखिए इसमें बात आपको चल आई बच्चों, अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसको व्याख्या करेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, उद्धव मन न भय 10-20। तो देखिए बच्चों, उद्धव जी गोपियों को ज्ञान का संदेश देने ब्रज में आते हैं। ओके बच्चों, उद्धव जी कहाँ आते हैं, तो ब्रज में आते हैं, ठीक है, गोपियों को ज्ञान का संदेश देने के लिए, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर आपका, वे गोपियों को दूसरे भगवान की उपासना करने को कहते हैं। थोड़ा बच्चों समझ लीजिए यहाँ पर, फिर हम लोग इसको व्याख्या कर देंगे, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो वे गोपियों को दूसरे भगवान की उपासना करने को कहते हैं। कौन कहता है बच्चों, तो उद्धव कहते हैं। उद्धव कहते हैं गोपियों को कि हे गोपियों, देखो आप कृष्ण जी को भूल जाइए, ठीक है, आप किसी दूसरे भगवान को भक्ति करिए, क्योंकि अब वो आपके जो कृष्ण हैं वो नहीं आने वाले हैं, ठीक है ना, ठीक है बच्चों। तब गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि, अब देखिए बच्चों यहाँ से अब क्या होगी, गोपियाँ उद्धव जी से कहेंगी, क्या कहेंगे बच्चों, देखिए अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अब गोपियाँ बोलेंगी उद्धव मन न भय 10-20। ओके बच्चों, ठीक है। तो बच्चों कहती हैं कि हे उद्धव, पर गोपियाँ क्या कहती हैं कि हे उद्धव, आराधना मन से होती है और हमारे पास 10-20 मन तो नहीं है। ओके बच्चों, यानी कि ये गोपियाँ क्या कह रही हैं बच्चों, मतलब गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव, आराधना मन से होती है और हमारे पास 10-20 मन तो नहीं है। 10-20 मन मतलब कि वो जो बच्चे होते हैं ना, यानी कि जो उद्धव कह रहे हैं उनको, गोपियाँ को, कि आप दूसरे भगवान को पूजा करिए, तो वो मतलब कि गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव, मेरे पास 10-20 मन नहीं है, ठीक है ना बच्चों, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, देखते हैं हम लोग यहाँ पर सेकेंड लाइन को, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। यानी कि देखिए बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि एक मन था, देखिए बच्चों यहाँ से, एक मन था वह श्री कृष्ण के साथ चला गया, ठीक है, यानी कि एक मन था वह श्री कृष्ण के साथ चला गया, अब तुम ही बताओ कि तुम्हारे भगवान की आराधना किस मन से करें। ओके बच्चों, गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, अब तुम ही बताओ, एक मन जो था हमारा तो चला गया कृष्ण जी के साथ में, अब किस मन से हम दूसरे भगवान की आराधना करें, ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे देखिए, इंद्री शिथिल भई के सब बिनु ज्यों देही बिनु शीस। आगे देखिए बच्चों, कहती हैं सब वो गोपियाँ उद्धव से कि हे उद्धव, हमारी इंद्रियां श्री कृष्ण के बिना शिथिल हो गई हैं, जो सिर के बिना शरीर गतिहीन हो जाता है। देखिए बच्चे यहाँ पर कह रहा है कि आस लगी रही तन श्वास जहीन कोटि बरीन, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सुर हमारे नंदन बिनु और नहीं जगदीश। बच्चों गोपियाँ क्या कहती हैं, देखिए यहाँ बच्चों कि हमारे जो ज्ञान इंद्रियाँ हैं बच्चों ना, जो गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, हमारी जो ज्ञान इंद्रियाँ हैं श्री कृष्ण के बिना शिथिल हो गई हैं, यानी कि श्री कृष्ण के बिना शिथिल हो गई हैं उनको देखे हुए, जैसे सिर के बिना शरीर गतिहीन हो जाता है। यानी कि जैसे कि एक शरीर है, अगर उसमें मुड्डी नहीं रहेगी, सिर नहीं रहेगा, तो वो जो शरीर है गतिहीन हो जाएगा, बिल्कुल हिल डुलेगा नहीं। उसी समान कह रही है कि हमारी ज्ञान इंद्रियाँ भी क्या हो रहे हैं, वो शिथिल हो गई हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका व्याख्या। ओके बच्चों, इतना व्याख्या आप लिख देंगे आप लोग ना बच्चों, बना कर थोड़ा सा लिख देंगे और अच्छी तरह से, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। आइए देख रहे हैं हम तो काव्य संदर्भ को। हम बच्चों काव्य संदर्भ, तो बच्चों इस पद्यांश में जो काव्य संदर्भ है ना, वो है बच्चों, देखिए बच्चों भाषा कौन सी है, तो बच्चा ब्रज भाषा है, ठीक है, ब्रज भाषा है। रस कौन सा है बच्चों, तो श्रृंगार रस है, जिसे वियोग कहते हैं। ओके बच्चों, यानी वियोग मतलब कि उनके याद में बच्चों गोपियाँ कह रहे थे, ठीक है ना। अलंकार कौन सा है बच्चों, तो इसमें अनुप्रास तथा उपमा अलंकार है। ओके बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका समाप्त होता है, ठीक है। तो इसे आप अच्छी तरह से बच्चों स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है, अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छी तरह से लिख कर आइएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में आपसे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।